मालूम बेचारा हंस रहा है कि रो रहा है। 24 घंटे क्लेश परिणाम से भरा हुआ है। उसको घर में निमित्त भी मात्र संक्लिष्टता के मिल रहे हैं। उस व्यक्ति से कुछ भी मत कहना, वो तो पूर्व से पिटता आया है। कह करके दुखी मत करना, तुम क्या हो बेटा, मेरे से मत पूछो। तुम्हारी देह कह रही है कि तुमने पूर्व में कितने खोटे काम किए। शरीर के अंग अंग पर लिखा है तुम्हारा पूर्व भाव। शरीर के अंग अंग पर लिखा है आपका पूर्व भाव। देश का कोई भी मनीषी विद्वान होगा और उसको समझ में आ रहा तो आज वो सोच लेगा, बिल्कुल ध्रुव सत्य है। शरीर के अंग अंग पर लिखा है पंडित साहब आपका पूर्व भाव। एक एक अंग पर तुम्हारे पूर्व लिखे हुए हैं। मतलब क्या हो महाराज? मतलब ये हुआ है आप अपने शरीर की किस अंग की व्याख्या करवाना चाहते हो? जिसका जो शरीर का अंग अत्यंत सुंदर होगा, उस जीव ने उस अंग से कुछ अच्छे काम किए हैं। और जो अंग तुम्हारा विकृत है, मित्र विश्वास रखना, उस अंग से तुम खोटे काम कर चुके हो। और नहीं मानो तो मयूर से पूछना। शकुन पंडित जी, मयूर से पूछना, मयूर से पूछना। बोले स्वामी क्या पूछो? जिसका कंठ सुंदर, जिसका वर्ण सुंदर, जिसके पंख सुंदर, पर पैर असुंदर क्यों? बेटे तूने पुण्य तो किया था, पुण्य तो किया था, पर चारित्र ठीक नहीं था। इस बात को समझ गए क्या आप? प्राचार्य जी, लोक में ऐसे लोग मिल जाएंगे, करोड़पतियों, मंदिरों में करोड़ों का दान देते हैं, हर क्षेत्र में पैसा लगाते हैं, हर जगह सेवा का काम करते हैं, पर निजी चारित्र उनका खोटा रहता है। इस बात को अजित पंडित पूरे देश में भ्रमण किया, बहुत अच्छे से जानते हो। बदौरिए ऐसे लोग मिल जाएंगे, यज्ञ करते मिलेंगे, पूजन विधान करते मिलेंगे, बड़े बड़े महोत्सव करते मिलेंगे, परंतु उनका सुबह शाम ऐसे स्थान पर होता है जहां का नाम लेने में तुमको शर्म आती है। तो कर्म कहता बेटा, तुमने सुंदर संगीत गवाए थे मंदिर में, आपने सुंदर सुंदर रचनाएं की थी मंदिर में, उसके पुण्य तुमको मैं पूर्ण देता हूं। तुम्हारा केका कंठ है, मयूर का सुंदर आवाज तुम्हें मिल गई है, और जो तुमने चित्रकारी की थी, तुम्हारे पंख इतने सुहावने हैं कि दिगंबर मुनि भी अपने पास रखता है, नारायण कृष्ण अपने मुकुट में लगाए हुए हैं। ये तुम्हारे बहिर पुण्य की महिमा है। पर आपने अपने जीवन में कभी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया। आपने अपने जीवन में मां को तक को खोटी आंख से देख चुके हो, बहन पर तुम्हारी खोटी आंख चली गई, और मित्र संसार में कोई ऐसा स्थान तुमने नहीं छोड़ा जहां तुमने ज्ञानी भोग का स्थान न देखा हो। तुम्हारा चरण ठीक नहीं था, तुम्हारे चरण ठीक नहीं है, तुम्हारा चरण ठीक नहीं था, इसलिए तुम्हारा चरण ठीक नहीं है। हे मयूर, तूने चरण ठीक नहीं किया, इसलिए चरण ठीक नहीं। मेरे से मत मिलना, स्वयं से मिलना। और ये कहना राकेश पंडित जी, ऐसे पुरुष आपको मिल जाएंगे
जिनके चेहरे सुहावने दिखते हैं पर पैर को काले मिले, खुजली मिले, फोड़े फुंसी से भरे मिले, बेटा तुमने क्या किया है? चरण ठीक नहीं था। चरण ठीक नहीं था। दुनिया की आंखों में तुम धूल फेंक सकते, कर्म सिद्धांत में तुम कुछ नहीं कर सकते। इस भ्रम को दूर कर लीजिए, मैं इतना पुण्य कर लूंगा तो मेरा सब क्षय हो जाएगा। जिस पक्ष का पुण्य होगा उसी का फल मिलेगा, और जिस पक्ष का पाप होगा उसका फल भी तुमको मिलेगा। तब अमृतन जैसा योगी लिखता है, एनांसनम दर्शनम तेनांसनम बंधनम नास्ति, एनांसम रागस तेनांसनम बंधनम भवति। जितने अंश में दर्शन वहां बंध नहीं है, और जहां राग है वहां बंध है, जहां ज्ञान है वो बंध नहीं है, जहां राग है वहां बंध है, जहां चारित्र वहां बंध नहीं है, जहां राग वहां बंध है। हर व्यक्ति के शरीर के अवयवों में, अंगों में भेद क्यों? और किसी का नाक सुंदर लग तो किसी की आंख सुंदर लग रही है। हे मित्र, भेद क्यों है? इसलिए है कि आपने जिस इंद्रिय से जो कर्म शुभ किया था उससे वो विकृत अंग हुआ है, और जिस इंद्रिय तुमने शुभ कर्म किया था वो मेरे तो सुंदर लग रही है। विद्वानों, कभी कभी बेचारे जीवों को कर्म सिद्धांत में नाम कर्म की व्याख्या कर दिया करो। नाम कर्म की व्याख्या कर दिया करो। जो जो तुम्हारे बहिरंग साधन शरीर की सुंदरता के हैं वे सब पानी में बह जाएंगे। जो जो आपकी बहिरंग साधन शरीर की सुंदरता के हैं वे मित्र पानी में बह जाएंगे, पर जो वास्तविक सुंदरता है वो जिन भक्ति के रूप से प्राप्त होती है। भक्ति सुंदर रूपम, भक्ति सुंदर रूपम। जिनको सुंदर रूप की भी आकांक्षा हो युवाओं, तो सुंदर भक्ति करो, और यश की कामना रखते हो, मुझे यश फैलना चाहिए, तो भदौरिया जी सारे विश्व से कह देना ये तुमको यश की कामना, रविसेन भैया यश चाहिए, तो मित्र यश कहीं नहीं मिल सकता है। यश के लिए भी एक सुंदर उपाय दिया आगम में, स्तवन कीर्ति तपो निधिसु, तपस्वियों के चरणों की स्तुति करने लग जाओ, यश अपने आप फैलता है। इन छोटे छोटे भिंड के बच्चों से पूछो ना, बेटा जब से तुम एक महाराज को आहार देने चले गए, लोग पूछने लगे बेटा भोजन कर लो। चाहे भिंड की वाह हो, मड़ावरा की हो, चाहे ग्वालियर को मित्र, इस भरी सभा में भिंड समाज ने आपको इतना सत्कार क्यों दिया? बेटा तुम्हारा सत्कार नहीं था, ये तुम्हारी गुरु भक्ति का सत्कार था, प्रभु भक्ति का सत्कार था। परमार्थ से देखोगे तो निज के परिणामों के भीतर के प्रशस्त परिणति का सत्कार था। शीघ्र ही फल मिला है, प्रत्यक्ष फल, परोक्ष फल, प्रत्यक्ष फल, परोक्ष फल, हर क्रिया के दो फल, प्रत्यक्ष फल, परोक्ष फल। भैया कैमरा सुन रहा ना? चातुर्मास कराया मड़ावरा में सप्रभु सागर जी का, तो मित्र तुम्हारे गांव का पूरे देश में नाम हुआ कि नहीं? प्रत्यक्ष फल। कोई भी साधु के चरणों में पहुंचे अजित पंडित जी, यदि कहीं भूख लगी हो
और शुद्ध भोजन करने की व्यवस्था न हो, मित्र कहीं भटकना मत। तुम तो नगर में पूछना कोई मुनिराज है कि नहीं। और ये मत कहना कि मुझे भोजन करना है, मुझे आहार देना है। विद्या में सिखा देता हूं आपको। ये मत कहना कि मुझे भोजन करना है, नहीं तो रवसेन भाई खिसका देंगे, बोले चलो भैया यहां व्यवस्था नहीं है। आप तो ये कहना मुझे तो आहार देना महाराज जी को, मैं विचार करके आया हूं कि बिना साधु को आहार दिए के बिना मैं भोजन कैसे कर सकता हूं। मित्र विश्वास रखना, तुम श्रद्धा से आहार देते रहना और कहीं मत जाना, तुम देते ही रहना, खड़े रहना। कोई ना पूछे, कम से कम महाराज ही कह देंगे ये भव्य श्रावक आया है। और नगर में मुनिराज न हूं फिर कौन पूछेगा, उसकी भी विद्या में आपको सिखाई देता। मित्र नगर में मुनिराज न हो तो आप मालूम करना यहां पर कहीं जिनालय है कि नहीं, मुझे भगवान की पूजा करना है। और तीर्थंकर परमेश्वर की पूजा करने चले जाना। और मित्र जहां अनेक पुजारी पूजा कर रहे हो उनके साथ पूजा करना। और मित्र फिर थोड़ा स्वाध्याय करे तो स्वाध्याय भी कर लेना। ऐसे अभागे लोग होंगे जो ज्ञानी धर्मात्मा को देख करके ये ना पूछें भैया घर चलो, कहाँ से आए हो, भोजन कर लो। कितने लोग आज नियम ले रहे हैं, कितने लोग नियम ले रहे हैं कि किसी भी गांव का धर्मात्मा आएगा मैं कभी उसको भोजन को नहीं पूछूंगा। हाथ ऊपर करो। मुकेश वकील ऐसा नियम ले रहे क्या? कोई भी धर्मात्मा दिखेगा कभी नहीं पूछूंगा कि मेरे घर में भोजन कर लो। मुकेश भाई, वो पप्पू, मित्र तो ऐसा नियम कर लो कि नगर के जिनालय में हमने देखा कोई बाहर का भक्त, अरहंत का भक्त खड़ा हुआ है, बेटा उसकी जाति वंश मत पूछना, उसका एक ही वंश है, अरहंत का भक्त है, भगवान का भक्त है। और मित्र यदि आपने उसको भोजन करा दे, विश्वास रखना करोड़ों का दान एक पल्ले पर रख देना और तुमने उस जो एक दिन भोजन कराया है वो ऐसा फलित होगा कि किसी ना किसी भाव में वो आदमी तुमको आहार चर्या कराएगा। कितने लोग नियम ले रहे हैं? बहुत बढ़िया। कम से कम आज इस सभा में चौधरी जी ये कुछ लगा कि तुम जैसे धर्मात्मा पहुंच भी गए, अब भूखे नहीं रहोगे। नहीं तो मालूम सुरेंद्र शक्कर बोले भैया देखो, एक दूसरे को दिखाकर खिसक जाते। कम से कम नियम हो गया सबका कि चाहे नगर में साधु हो अथवा ना हो। माताओं, आप लोगों का नियम नहीं है ना? बहुत बढ़िया। अतिथि देवो भव, जो अतिथि को देव की दृष्टि में देखो, अतिथि संभाव्य का पालन करो। यानी यदि आपने किसी भूखे को भोजन कराया है श्रद्धा से, इसमें भी मेरे मित्र तुम्हारा पूर्व भव लिखा है। पंडित पूर्व भव लिखा है। जिसको दान देने के संस्कार है वही खिला पाएगा, और जिस कंजूस को मेरे मित्र मक्खी भी निकाल के फेंकने के संस्कार है वो मेरे मित्र कभी पानी नहीं पिला सकता। लेने के ही संस्कार मत रखो, देने के भी संस्कार रखो। ज्ञानियों, लेने के ही संस्कार मत रखो, देने के भी संस्कार रखो। इसमें भी तुम्हारा पूर्व भव लिखा है और भविष्य का भव भी लिखा है। वर्तमान एक ऐसी वस्तु है जिसमें भूत भी लिखा होता है और भविष्य भी लिखा होता है। परिणामों में लिखा है, परिणामों में लिखा है तुम्हारा परिणाम। लिख लो यानी डायरी पर, परिणामों में लिखा है संजय पंडित जी आपका परिणाम। परिणामों में लिखा है आपका परिणाम। जैसे कापी पर लिखने पर लोग कहते लिखा है बच्चे ने, पर कापी पर लिखा है मेरे मित्र परीक्षा फल का परिणाम। कॉपी पर लिखा है
परीक्षा फल का परिणाम। ऐसे ज्ञानी परिणामों में लिखा है तेरे भविष्य की पर्याय का परिणाम। इसलिए ज्ञानियों, घर में कोई काम ना हो, अंकुश बेटा घर में कोई काम ना हो, कभी मत कहना कि काम नहीं है। जब रात्रि के 12 बजते हैं, मैंने देखा घरों में कि जब पूरे परिवार के लोग सो जाते हैं, तब घर के बड़े बड़े लोग सदस्य बही खाते खोलते हैं। बोलो रबसेन भैया, आप वार्षिक बही खाता बनाते हो तो भीड़ में बनाते हो कि एकांत में बनाते हो? आवला भैया, जब जब विशेष निर्णय करते हो तो आप ही इंतजार ही करते हो, शांति होने दो। जब घर में सब सो जाते हैं तभी लाल बही खाते खोलते हैं लोग। लाल पोथियां कब खुलती है आपकी? जब सब सो गए, अब हिसाब लगाना। बोले एक कलम भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। जैसे मित्र घर में शांत वातावरण होने पर अपने साल भर का हिसाब जोड़ते हो, ऐसे मेरे मित्रों, मेरे भैया, मित्र कह रहा हूँ, भाई कह रहा हूँ, इतनी सी बात मेरी मान लेना। जब जब तुम फुर्सत हो जाओ तो अपने परिणामों का परिणाम देख लिया करो। आपके परिणामों के परिणाम में मैं नहीं काम में आऊंगा। आपके परिणामों के परिणाम में महावीर राम काम में नहीं आएंगे। आपके परिणामों के परिणाम में श्याम काम में नहीं आएंगे। आपके परिणामों के परिणाम में मेरे मित्र, तुम्हारा कोई रिश्तेदार काम में नहीं आएगा। आपके परिणाम के परिणाम में आप स्वयं ही काम में आओ। जहां से मुमुक्षु हो, मित्र कोई काम में नहीं आएगा। इसलिए यस, परिणाम में पिता काम में नहीं आएगा, मां काम में नहीं आएगी। यानी यदि तुमने कहीं ऋण लिया है तो सग्गा भाई कह देता भैया आप निपटो।